नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 22 अप्रैल 2024 दिन सोमवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। तो चलिए बात करते हैं आज की 40 बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले आज के कुछ मुख्य समाचारों पर एक नजर डाल लेते हैं। बांसवाड़ा में पीएम मोदी ने आदिवासियों को राशन, पानी, बिजली और दवा का किया वादा। इंद्रजीत सिंह के लिए कह दी बड़ी बात। वहीं आम आदमी पार्टी ने दिया इंडिया गठबंधन को समर्थन। 12 में कांग्रेस के लिए करेगी प्रचार। डोटासरा ने आखिर क्यों कहा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी में 10 से 15 दिन के मेहमान हैं, जानने के लिए अंत तक बने रहे। रविंद्र भाटी जीत के लिए अब झोंकेंगे और भी ज्यादा ताकत करने जा रहे हैं, ये काम सुनकर उड़ जाएंगे होश। वहीं अमित शाह ने गहलोत पर कसा तंज, बोले बेटे के चुनाव अभियान में उलझ कर रह गए गहलोत, बड़े अंतर से हारेंगे वैभव गहलोत। मुद्दों पर बात हो, हमने 200 यूनिट फ्री बिजली दी, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा तक दिया, जोधपुर में बोले पूर्व सीएम गहलोत। वहीं दोस्तों, राजस्थान की ओपीजेएस यूनिवर्सिटी से दी गई 1000 फर्जी डिग्रियां, 7 बार सरकार ने जांच के आदेश दिए पर नहीं हुई कार्रवाई। वहीं दोस्तों, 600 गायों को कत्ल करने के लिए ले जाया जा रहा था। हाईवे पर खड़े 40 ट्रकों से तिरपाल हटाया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसी हालत में मिली गायें कि देखकर खून खोल उठा। वहीं फेमस ब्रांड्स एमडीएच और एवरेस्ट के मसालों में मिला कैंसरकारी पदार्थ, इन मसालों को वापस लेने के आए आदेश। वहीं दोस्तों, किसान आंदोलन की वजह से 20 ट्रेन फिर से रद्द, राजस्थान आने जाने वाली ट्रेनों पर पड़ेगा असर। बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आज की पहली और सबसे बड़ी खबर दोस्तों, बांसवाड़ा में पीएम मोदी ने आदिवासियों को राशन, पानी, बिजली और दवा का किया वादा। इंद्रजीत मालवीय के लिए कह दी बड़ी बात। देखिए दोस्तों, राजस्थान में दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है, जिसमें 13 लोकसभा सीटों पर मतदान करवाया जाएगा। इसमें बांसवाड़ा लोकसभा सीट भी शामिल है। इस सीट पर बीजेपी की ओर से इंद्रजीत सिंह मालवीय मैदान में खड़े हैं। वहीं आदिवासी बहुल सीट पर भारत आदिवासी पार्टी की ओर से राजकुमार रोत भी मैदान में है, जिन्हें कांग्रेस का समर्थन मिला है। ऐसे में बीजेपी बांसवाड़ा सीट को अहम मान रही है। यही कारण है कि पीएम मोदी खुद इस सीट पर चुनावी रैली करने पहुंचे थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा सीट पर आदिवासियों को अपने पाले में करने के लिए उन्हें राशन, पानी, बिजली और दवा मुख्य रूप से देने का वादा किया है। वहीं आदिवासी समाज से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जरिए आदिवासी वोटरों को अपने पाले में करने की कोशिश की। पीएम मोदी ने आदिवासी समाज की द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने का जिक्र करते हुए कहा कि आज तक किसी ने ये काम नहीं किया, लेकिन बीजेपी ने ये काम करके दिखाया। एक आदिवासी महिला को देश का पहले आदमी के पद पर बिठाया, यानी राष्ट्रपति बनाया। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि हमें 2047 तक विकसित भारत बनाना है, इसलिए उन्हें मोदी के हाथ को मजबूत करना होगा। इसके लिए उन्हें इंद्रजीत सिंह मालवीय को बांसवाड़ा से सांसद बनाना होगा। वहीं उदयपुर के प्रत्याशी मन्ना लाल रावत को भी वोट देने की अपील की और उन्हें संसद भेजने को कहा। आपकी पीएम मोदी के इन चुनावी वादों पर क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। डोटासरा ने क्यों कहा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी में 10 से 15 दिन के मेहमान हैं, चलिए जानते हैं। देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा कल टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने मालपुरा पहुंचे थे और मंच से ही एक बड़ा दावा कर बैठे। राजस्थान में पहले चरण में 12 लोकसभा सीटों पर संपन्न हुए चुनाव को लेकर डोटासरा ने पहला दावा किया कि कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करेगी। वहीं दूसरा दावा था कि 10 से 15 दिनों में ही राजस्थान की भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा उनके साथ होंगे। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे पत्र के जवाब में डोटासरा ने कहा कि किरोड़ीलाल जी 10 से 15 दिन के मेहमान हैं, उसके बाद तो वे कांग्रेस में ही नजर आएंगे। वहीं टोंक सवाईमाधोपुर सीट पर कांग्रेस की जीत पर कहा कि प्रदेश की पहली सीट है जिसे हम अपनी मान के चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस बार ज्यादा सीटें मिलने वाली है। वहीं जिस पत्र की डोटासरा बात कर रहे थे, उस पत्र में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा को ईआरसीपी योजना में जमीन बेचने में करोड़ों के खेले होने की सूचना दी है। उनके मुताबिक जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने अलवर शहर में मुख्य मार्ग की जमीन ईआरसीपी को हस्तांतरित करने में खसरा नंबर 44 को अनुचित तरीके से नीलाम कर दिया है। रविंद्र सिंह भाटी जीत के लिए अब झोंकेंगे और भी ज्यादा ताकत करने जा रहे हैं बड़ा काम। देखिए, पहले चरण के मतदान होने के बाद अब दूसरे चरण की तैयारी के लिए सभी पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। पहले चरण में कम वोटिंग प्रतिशत है, सभी की धड़कनें बढ़ा चुका है। ऐसे में नेता अब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश में है। दूसरे चरण के लिए बीजेपी और कांग्रेस है अपनी अपनी ताकत लगातार बढ़त बनाने की कोशिश में है। वहीं इसमें बाड़मेर जैसलमेर निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी भी पीछे नहीं है। रविंद्र सिंह भाटी के चुनाव में उतरते ही इस सीट पर एक अलग ही हवा बहने लगी है। वो किसी भी प्रत्याशी से प्रचार प्रसार में अब पीछे तो नहीं है।
रविंद्र सिंह भाटी का आज यानी सोमवार को जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र में कई जगह पर चुनावी रैलियों का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। ऐसे में इन जनसभाओं में रविंद्र सिंह भाटी भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचेंगे। इसी को लेकर रविंद्र सिंह भाटी की चुनावी मैनेजमेंट टीम हेलीकॉप्टर लैंडिंग को लेकर संबंधित ग्राम पंचायत और स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेने को लेकर प्रयास भी कर रही है। कई जगह से रविंद्र सिंह भाटी के हेलीकॉप्टर के लैंडिंग की अनुमतियां मिल भी गई है, जो पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि पहली बार है कि किसी निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा अपने चुनाव प्रचार में हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जा रहा है। आदिवासी बहुल इलाके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में आरक्षण बचाने के मुद्दे ने पकड़ ली जमीन। राष्ट्रीय मुद्दे हवा हुए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय को उतारा है, तो वहीं भारत आदिवासी पार्टी ने 84 विधायक राजकुमार राउत को खड़ा किया है। कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी अरविंद डामोर ने नामांकन पत्र वापस नहीं लिया, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। भारत आदिवासी पार्टी ने पहले दिन से ही जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है और साथ ही भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतते हैं तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा और यहाँ के युवाओं को नौकरियां नहीं मिलेगी। लेकिन इसके बाद से राजस्थान में भाजपा के सभी राष्ट्रीय नेताओं ने हर सभा में भी कहा है कि आरक्षण को तो कोई हाथ ही नहीं लगाएगा। पीएम मोदी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि खुद अम्बेडकर भी आ जाए तब भी आरक्षण को कुछ नहीं होगा। लेकिन जमीनी स्तर की बात की जाए तो आदिवासी अंचल में आरक्षण खत्म करने का मुद्दा जमीनी स्तर पर पहुंच चुका है। यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दों से ज्यादा इस मुद्दे की बात हो रही है। इससे अब पार पाना भाजपा के लिए थोड़ा मुश्किल भरा होता जा रहा है। अब जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ये मुद्दा भी अब यहाँ हावी होने लग गया है और भाजपा की ओर से उठाए गए धारा 370 हटाने, राम मंदिर निर्माण और 3 तलाक जैसे राष्ट्रीय मुद्दे, यहाँ अब इनका असर कम होने लग गया है। इस पर भाजपा को भी क्षेत्रीय मुद्दों पर आना पड़ा और उन्होंने भी अब इस पर चर्चा शुरू कर दी है। बेटे के ही चुनाव अभियान में उलझकर रह गए गहलोत, अमित शाह ने कसा तंज, बोले बड़े अंतर से हारेंगे वैभव गहलोत। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि राजस्थान तीसरी बार सभी 25 लोकसभा सीटें पीएम नरेंद्र मोदी को देकर हैट्रिक लगाने जा रहा है। वहीं अमित शाह ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि वे तो सिर्फ अपने बेटे के चुनाव अभियान में उलझ कर रह गए। उन्होंने स्थानीय नेताओं से बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि वैभव गहलोत बड़े अंतर से चुनाव हारने जा रहे हैं। इसी बीच अमित शाह ने कहा कि पहले चरण का चुनाव हो चुका है, आपको उसका परिणाम जानना है तो आपको बता देता हूँ, 12 की 12 सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि क्रिकेट की भाषा में कहूं तो राजस्थान हैट्रिक लगाकर तीसरी बार 25 की 25 सीटें नरेंद्र भाई को देने जा रहा है। मुद्दों पर बात हो, हमने 200 यूनिट फ्री बिजली दी, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया, जोधपुर में बोले पूर्व सीएम गहलोत। देखिए, कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारडा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मोदी की गारंटी पर कई सवाल खड़े कर दिए। गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया और मोदी की गारंटी मात्र 5 लाख का बीमा दे रही है। जोधपुर में पानी से जुड़े मुद्दे पर बोलते हुए पूर्व सीएम गहलोत ने कहा कि आज पीने के पानी की उपलब्धता की बात करें तो कायलाना भरा रहता है। सुरपुरा बांध के बाद और भी आराम हो गया और आज जोधपुर पीने के पानी में उस स्थिति में आ गया जो पहले कभी नहीं थी। पहले पानी के लिए बहुत संकट था, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले, आज आधुनिकता का जमाना, बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करें और इसी दृष्टिकोण के साथ हमने अंग्रेजी माध्यम के कई विद्यालय राजस्थान में खोले। हमारी सरकार ने राजस्थान में युवा, महिला और हर वर्ग के लिए बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। वहीं इसी दौरान सीएम ने कोरोना के भिलवाड़ा मॉडल की विश्व में सराहना होने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के समय राजस्थान सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की विश्व स्तर पर सराहना हुई है और भिलवाड़ा मॉडल की तो विश्व में सराहना की गई। हमारी सरकार ने बुजुर्गों और निष्कृत जनों की पेंशन 750 से 1000 रुपए बढ़ाने का काम किया। हमने 100 यूनिट बिजली भी फ्री दी, जिससे 1 करोड़ घरों के अंदर 0 बिजली का बिल आया। इसके साथ ही किसानों को 2000 यूनिट फ्री बिजली दी। अपना संबोधन समाप्त करते हुए गहलोत ने कहा कि जनता के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। टीचर बनने के लिए देना होगा सिर्फ एक टेस्ट, शिक्षा मंत्री बोले प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में होगी एक जैसी यूनिफॉर्म। देखिए, राजस्थान में सरकारी टीचर बनने के लिए अब अलग अलग एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षा विभाग एक एंट्रेंस टेस्ट पॉलिसी तैयार कर रहा है। इसके तहत अलग अलग ग्रेड और सब्जेक्ट में टीचर्स की भर्ती की जाएगी। ये बात जोधपुर में स्कूल शिक्षा परिवार के कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कही। दिलावर ने कहा कि सरकार गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों की यूनिफॉर्म एक जैसी करने की भी तैयारी कर रहा है, इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। भाटी ने दी ग्रेट खली और सनी देओल पर भी कसा तंज है, बोले अब खली और खलबली काम नहीं आएगा, 2.5 किलो नहीं 1.25 किलो का हाथ काफी है।
देखिए, लोकसभा चुनाव में बाड़मेर सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है। बीजेपी और कांग्रेस अपने तमाम स्टार प्रचारकों को बुला रही है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में होने वाली जनसभाओं को रेसलर और फिल्म इंडस्ट्री की हस्तियां संबोधित करने पहुंच रही है। हालांकि भाजपा की इस रणनीति पर निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कई लोग एंटरटेनमेंट करने के लिए बुला रहे हैं, अब खली और खलबली से काम नहीं चलने वाला है। भाजपा नेता सनी देओल पर तंज कसते हुए कहा कि वो भी बाड़मेर आएंगे और कहेंगे ये 2.5 किलो का हाथ है, लेकिन साहब हमारा 1.5 किलो का हाथ ही बहुत है जिससे वो बटन दबा देंगे। भाटी ने आगे कहा कि अभी तो दौर शुरू हुआ है, अभी खली और खलबली आए हैं, अभी और भी खलबली होगी, कहीं बड़े बड़े लोग आएंगे। गदर फिल्म के अंदर जो हैंडपंप उखाड़े थे, यहाँ वो सनी देओल की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो भी थोड़े दिन में यहाँ आने वाले हैं, वो कहेंगे कि 2.5 किलो का हाथ है। उनको कैसे कहें कि साहब यहाँ आपके 2.5 किलो के हाथ की बजाय मारो पाँव भरो हाथ ही काफी है, जिससे वो बटन दबा देंगे। जनता 26 तारीख को जवाब दे देगी। राहुल ने मैदान छोड़ दिया, खड़गे जी भी खड़क जाएंगे। बाड़मेर में ग्रेट खली बोले, डायलॉग बाजी का फायदा नहीं, देश हित में निर्णय ले। देखिए, इंटरनेशनल रेसलर और भाजपा नेता दी ग्रेट खली उर्फ दिलीप सिंह राणा कल बाड़मेर पहुंचे थे। यहां बायतू में शाम करीब 5 बजे उन्होंने भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी की जनसभा को संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि डायलॉग बाजी अच्छी लगती है और वे भी बचपन से इसे सुनते आ रहे हैं, लेकिन निर्णय हमेशा वो लेना चाहिए जो स्वयं को अच्छा लगे और देश हित में हो। डायलॉग बाजी का कोई फायदा नहीं, अगर जरूरत पड़ी हम भी डायलॉग बाजी कर सकते हैं। खली ने कहा कि कीड़ी को सोफे पर बैठाएंगे तो वो सुराख ही ढूंढेगी और वो नीचे सुराख में ही घुसना चाहती है। उसी तरह से कुछ लोगों का काम ही कमियां ढूंढना होता है। पहले जब हम लोग बाहर जाते थे तो वे हमें ऐसी नजर से देखते थे कि ये भारत के लोग हैं, गरीब देश है, इनको कुछ पता ही नहीं। लेकिन अब ये सोच हमारे प्रधानमंत्री ने चेंज कर दी है। जहां भी भारतीय जाता है वहां भारतीय को सम्मान मिलता है। आज की तारीख में पीएम मोदी बाहर जाते हैं तो लोग उनके पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ये गर्व की बात है। आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं कैलाश चौधरी, जिन पर आपको गर्व होना चाहिए, लेकिन अगर आप उन पर प्राउड नहीं करोगे तो आपकी बदकिस्मती है। लेकिन आपका प्यार दिख रहा है, आप इन्हें सपोर्ट करेंगे। वहीं उन्होंने आखिर में अपने संबोधन में कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल जी ने तो मैदान छोड़ दिया है, खड़गे जी को आगे कर दिया, कुछ दिनों में खड़गे जी भी खड़क जाएंगे। बिरला का गुंजल पर निशाना, दादागिरी से चुनाव नहीं लड़े जाते, व्यक्तिवादी इंसान बदलता है पार्टी, कहा कोटा एयरपोर्ट में देरी की वजह कांग्रेस। देखिए, कोटा बूंदी लोकसभा राजस्थान की हॉट सीटों में से एक है। वजह है बीजेपी से ओम बिरला को उम्मीदवार बनाना, तो कांग्रेस ने बीजेपी से आए प्रहलाद गुंजल को मैदान में उतारा है। अब कांग्रेस ओम बिरला से 10 साल का हिसाब मांग रही है, आरोप लगा रहे हैं काम बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ओम बिरला ने दैनिक भास्कर से खास बातचीत में अपने ऊपर लगी सभी आरोपों का जवाब भी दिया। उन्होंने गुंजल पर निशाना साधते हुए कहा कि दादागिरी से चुनाव नहीं लड़े जाते हैं, व्यक्तिवादी इंसान, दल बदलता रहता है, पार्टी बदलता रहता है। कोटा एयरपोर्ट में देरी की मुख्य वजह तो कांग्रेस थी। कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारडा के खिलाफ गिरफ्तार वारंट उदयपुर एनआई कोर्ट ने चेक अनादरण मामले में जारी किया नोटिस, 20 मई को फिर पेशी। देखिए, कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारडा के खिलाफ उदयपुर की एनआई कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। कोर्ट ने ये आदेश 16 अप्रैल को निकाला था, जिसकी सुनवाई 20 मई 2024 को होगी। कल कोर्ट से जारी इस वारंट की कॉपी सोशल मीडिया पर सामने आई है। इस कॉपी के सामने आने के बाद अब अलग अलग तरह की चर्चाएं बढ़ गई है। दरअसल मामला ये है कि सुरेश कुमार रलोथी नाम के प्रार्थी ने उदयपुर विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट कोर्ट 7 उदयपुर में गिरनार होटल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर करण सिंह के खिलाफ चेक अनादरण की वाद दायर करवाई थी। यूडीएच मंत्री बोले, कांग्रेस ने सेना को संसाधन नहीं दिए, पाकिस्तानी सेना को बिरयानी खिलाकर छोड़ दिया, अब अभिनंदन को पूरा देश जानता है। देखिए, यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके 2024 से 2029 के कालखंड के बीच भारत का हिस्सा बनेगा। खर्रा ने कांग्रेस प्रदेश की सेना को कमजोर करने व संसाधन मुहैया न कराने के आरोप भी लगाए। खर्रा ने कहा कि युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए 93,000 पाक सैनिकों को महीनों बिरयानी खिलाकर वापस सौंप दिया, लेकिन भारतीय सेना के जवानों की सुध नहीं ली जो पाकिस्तानी जेल में बंद थे। 400 सीट पार नहीं, ये तड़ी पार होंगे, ताराचंद मीणा का बयान। कांग्रेस प्रत्याशी ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले भाजपा सोचती है जैसे 2014 में देश आजाद हुआ। देखिए, उदयपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार ताराचंद मीणा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा 400 सीट पार का नारा दे रही है, जबकि वे 400 सीट पार नहीं बल्कि 4 जून को ये तड़ी पार होंगे। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद गांव-गांव में सड़क, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी आदि विकसित करने का काम कांग्रेस ने किया। श्वेत क्रांति, संचार क्रांति, हरित क्रांति और परमाणु परीक्षण कांग्रेस की देन है। ये लोग यानी बीजेपी वाले सोचते हैं कि वर्ष 2014 में ही देश आजाद हुआ है, जबकि बीते 10 साल में इन्होंने देश की कितनी दुर्दशा की है सबको पता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ तेज होगा संघर्ष, सार्वजनिक शिक्षा को बचाने और शिक्षक हितों की रक्षा का लिया संकल्प, 2 शिक्षक संगठनों का हुआ एकीकरण।
देखिए, राजस्थान शिक्षक संघ ने राजस्थान के शिक्षकों के मुद्दों को लेकर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। शिक्षक नेताओं ने कहा कि कई मुद्दे हैं जिनका लंबे समय से समाधान नहीं हुआ है। हर सरकार स्थानांतरण नीति का राग अलापती है, लेकिन नीति कभी लागू नहीं की जाती और स्थानांतरणों में जमकर भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, राजनीतिक प्रताड़ना और मनमानी होती है। ये न केवल शिक्षकों के लिए न्यायपूर्ण है, बल्कि इसका शिक्षा की गुणवत्ता पर भी घातक प्रभाव पड़ता है। झुंझुनू में 9,73,000 मतदाताओं ने नहीं डाला वोट। निर्वाचन विभाग ने जारी किया आंकड़े। 20,68,000 में से 10,94,000 ने किया मतदान। देखिए, लोकसभा चुनाव की झुंझुनू सीट पर 9,73,000 लोग घरों से वोट डालने ही न निकले। ये कारण रहा कि वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार 9.82% मतदान कम हुआ। इस बार कुल 20,68,000 मतदाताओं में से 10,94,000 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें से 5,60,000 पुरुष, 5,33,000 महिलाएं और 7 ट्रांसजेंडर शामिल है। कुल मतदान प्रतिशत 52.29% रहा। लगभग आधे लोगों ने मतदान नहीं किया है। ढाणी ढाणी जाकर पक्षियों के लिए बांधेंगे 11,000 परिंडे। राष्ट्रीय ग्रीन कोर योजना के तहत चलेगा अभियान। जल संरक्षण के लिए करेंगे जागरूक। देखिए, राजस्थान राज्य है भारत स्काउट गाइड जिला 12 की ओर से 22 अप्रैल यानी आज राष्ट्रीय ग्रीन कोर योजना के तहत परिंडा अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। इसके तहत शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल जलवाड़ा में स्काउट गाइड और छात्र और छात्राओं के लिए पोस्टर प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता और पर्यावरण संरक्षण, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक, ऊर्जा संरक्षण और जल संरक्षण आदि विषयों पर संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान की OPJS यूनिवर्सिटी से दी गई 1000 फर्जी डिग्रियां। 7 बार सरकार ने जांच के आदेश दिए पर नहीं हुई कार्रवाई। जांच कमेटी ने भी कुछ नहीं किया। देखिए, भर्ती परीक्षाओं के लिए दलालों ने राजगढ़ चूरू की OPJS यूनिवर्सिटी के नाम से 1000 से ज्यादा फर्जी डिग्रियां बेच डाली। इस फर्जीवाड़े की जानकारी तो राजस्थान सरकार को पिछले 7 साल से ही थी। सरकार ने जांच के लिए 7 बार आदेश दिए, कमेटी बनाई गई, पब्लिक नोटिस भी जारी हुए पर दोषियों पर कार्रवाई एक बार भी नहीं हुई। 3.5 साल पहले उस शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने 5 यूनिवर्सिटी के खिलाफ अनियमितताओं की शिकायतें बताते हुए पब्लिक नोटिस जारी किया, लेकिन फिर भूल गए। दलालों ने BPEd और अन्य कोर्स की डिग्रियां दिलवाने के लिए 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक वसूले। 600 गायों को कत्ल करने ले जा रहे थे। हाईवे पर खड़े 40 ट्रकों से तिरपाल हटाया तो रोंगटे खड़े हो गए। ऐसी हालत में मिली गाय। देखिए, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से बड़ी खबर सामने आई है। युवाओं की सूझबूझ से ट्रकों में ठूस कर भरे हुए गोवंश को छुड़ाया गया। इनको कत्लखाने ले जाए जाने की सूचना मिली थी। करीब 30 ट्रकों को एक जगह पर और बाकी करीब 16 ट्रकों को कुछ किलोमीटर दूरी से बरामद किया गया है। पुलिस को इसकी जानकारी दी गई थी और पुलिस चालकों से पूछताछ कर रही है। कुछ ट्रकों के चालक फरार हो जाने के बारे में जानकारी मिल रही है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार शंभुपुरा इलाके से होकर कुछ ट्रकों के देर रात गुजरने की जानकारी गोरक्षकों को मिली थी। आसपास के कई गाँव के युवाओं ने हाईवे पर घेराबंदी कर ली और ट्रकों को रोक लिया। तिरपाल से ढके हुए इन ट्रकों को जब खोला गया तो उनमें से दुर्गंध आ रही थी। पूरा तिरपाल हटाया गया तो पता चला कि गायों को ठूस कर भरा गया था। 46 ट्रकों से करीब 600 गोवंश बरामद किए गए हैं। घुटन और दर्द के कारण तो कई गायों की मौत भी हो गई। शंभुपुरा पुलिस ने तमाम ट्रकों को जब्त किया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस पर भी संदेह किया जा रहा है। UGC नेट में होंगे 2 बड़े बदलाव। अभ्यर्थियों को मिलेगी 2 खास सुविधाएं। देखिए, UGC नेट परीक्षा में 2 बड़े बदलाव होंगे। पहले बदलाव के तहत 4 साल के ग्रेजुएशन अथवा 8 सेमेस्टर के UG कोर्स में पढ़ रहे अंतिम सेमेस्टर के अभ्यर्थी भी जून में होने वाली परीक्षा के लिए योग्य माने जाएंगे। दूसरे बदलाव के तहत 4 साल की UG कोर्स कर रहे अभ्यर्थियों को किसी भी विषय में नेट की परीक्षा देने की सुविधा होगी। अभी तक ये नियम था कि वे सिर्फ उसी विषय में नेट देने को बाध्य होते हैं जिसमें उन्होंने स्नातक डिग्री ली है। हालांकि नेट में ये विषय चुनना होगा जिसमें PhD करना चाहते हैं। फेमस ब्रांड्स MDH और एवरेस्ट के मसालों में मिला कैंसरकारी पदार्थ है। इन मसालों को वापस लेने के आदेश। देखिए, खाने का जायका बढ़ाने वाले मसालों में जहर मिलने की खबर आई है। हांगकांग और सिंगापुर में खाने की चीजों की जांच करने वाली संस्थाओं ने पाया कि MDH और एवरेस्ट के कुछ मसालों में इथिलीन ऑक्साइड नामक का एक खतरनाक रसायन पाया गया है। जो ये पदार्थ इथिलीन ऑक्साइड पाया गया है, ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि इथेनिल ऑक्साइड को कैंसर पैदा करने वाला पदार्थ माना जाता है। इस रसायन की ज्यादा मात्रा सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है। चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, PM मोदी ने किसानों को खून के आंसू रुलाया। देखिए, राजस्थान के अजमेर लोकसभा चुनाव प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी के समर्थन में रविवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अराई में जनसभा को संबोधित और चुनाव प्रचार किया। जनसभा को संबोधित करते हुए PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी ने किसानों को खून के आंसू रुलाया है। किसानों को आतंकवादी, माओवादी सहित कई आपराधिक नाम से पुकारा है। PM नरेंद्र मोदी चाहते तो आज किसान आंदोलन न होता, उनके सारे कर्ज माफ हो जाते, उनकी सभी योजनाओं का भरपूर लाभ मिलता, लेकिन भाजपा की सरकार पूरे तरीके से किसान विरोधी रही है। आचार संहिता के दौरान जब्ती का आंकड़ा 784 करोड़। सबसे ज्यादा 37 करोड़ की जब्ती चूरू से।
देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने के बाद से प्रदेश के अलग अलग निगरानी एजेंसियों ने अब तक करीब 784 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य की अवैध शराब समेत नशीली दवाओं और नगद राशि की जब्ती की है। सबसे ज्यादा 37 करोड़ की जब्ती अकेले चूरू में हुई। भाजपा ने 10 साल में कांग्रेस के 50 साल के शासन से ज्यादा काम किया, सीपी जोशी ने ईवीएम के विरोध पर दिया जवाब। देखिए, राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने पिछले 10 साल में कांग्रेस के 50 साल से ज्यादा काम कर दिया और यही बीजेपी की जीत का आधार होगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा द्वारा पिछले 10 सालों में किसानों, गरीबों, महिलाओं और युवाओं के लिए किए गए कार्यों के कारण ही राजस्थान की जनता लोकसभा चुनाव में फिर से पीएम मोदी के साथ है। वहीं ईवीएम पर दिए गए बयानों के लिए कांग्रेस की आलोचना करते हुए सीपी जोशी ने कहा कि जब आप कर्नाटक, तमिलनाडु में सरकार बनाते हैं तो ईवीएम ठीक लगती है। ईवीएम तो ठीक है, लेकिन उनकी मानसिकता ठीक नहीं है और उन्हें पहले इसे ठीक करना चाहिए। कांग्रेस का मुंह भी नहीं देखना चाहता देश का युवा, जालौर में पीएम मोदी ने बोला हमला। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार की दीमक देश भर में फैलाकर पूरे देश को खोखला कर दिया। उनके इन्हीं पापों की सजा देश कांग्रेस को दे रहा है। खासतौर से देश का युवा इतने गुस्से में है कि वो दोबारा कांग्रेस का मुंह तक देखना नहीं चाहता। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में आधे राजस्थान में कांग्रेस को बराबर सबक सिखा दिया है। राजस्थान की जनता ने तय कर लिया कि कांग्रेस कभी भी मजबूत भारत नहीं बना सकती। देश की जनता ने 2014 से पहले देश के हालात देखे थे। कमजोर कांग्रेस को कोई भी धमका देता था। देश भर में लूट और भ्रष्टाचार का माहौल बना हुआ था। श्री राम पर राजनीति, कम मतदान प्रतिशत और पानी की कमी समेत कई मुद्दों पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने रखी बात। जाने क्या कहा। देखिए, सबसे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत ने भगवान राम के नाम पर वोट लेने के आरोपों पर कहा कि भगवान राम हमारे के लिए राजनीति का विषय नहीं है। भगवान राम न सिर्फ हमारी आस्था का केंद्र है बल्कि अब तो राष्ट्रीय विषय है। वहीं पानी की समस्या को लेकर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जब जल जीवन मिशन को लॉन्च किया तब देश में 16% घरों में पानी पहुंचता था। आजादी के 72 सालों में जो नहीं हुआ वो पिछले 4 साल में हुआ है। वहीं मतदान में राजपूत फैक्टर को लेकर शेखावत ने कहा कि किसी एक समाज विशेष का वोट राजनीति का आधार हो, ऐसा मैं नहीं समझता। समाज का आशीर्वाद 2 चुनाव में मेरे साथ रहा है। लोगों के मन में आज भी ये संकल्प है कि देश के भविष्य के लिए मोदी आवश्यक है, तो सभी लोग मिलकर मतदान करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि कम मतदान होना चिंता का विषय है, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बताया राजस्थान में क्यों कम हुआ मतदान, कहा इसकी चिंता कांग्रेस को करनी चाहिए। देखिए, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पहले चरण में मतदान प्रतिशत कम होने की बात पर कहा कि एक तो गर्मी बढ़ गई है, दूसरी ओर शादियों का सीजन भी है। हो सकता है कि इस कारण से मतदान प्रतिशत थोड़ा बहुत कम हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ता पूरे तरीके से उत्साहित है। उन सब ने वोट किया है। अगर किसी को चिंता करनी है तो कांग्रेस को करनी चाहिए। राजस्थान में हादसों का संडे, 3 अलग अलग दुर्घटनाओं में 16 लोगों की गई जान। देखिए, राजस्थान में कल यानी 21 अप्रैल का दिन दर्दनाक भरा रहा। इस दिन कई हादसे हुए। संडे हादसों का संडे बन गया। हादसों के रविवार के दिन 3 अलग अलग हादसों में कुल 16 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। एक तरफ रविवार सुबह झालावाड़ में तेज रफ्तार मारुति वैन और ट्रक की जोरदार भिड़ंत में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं जयपुर में तेज रफ्तार से आ रही कार बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ट्रक में जा घुसी। इसमें बाइक सवार और 3 कार सवारों की भी मौत हो गई। तीसरा हादसा रविवार दोपहर दौसा में हुआ। यहाँ कार और बस में भिड़ंत होने से 3 लोगों की मौत हो गई। आम आदमी पार्टी ने दी इंडिया गठबंधन को समर्थन, 12 में कांग्रेस के लिए करेगी प्रचार। देखिए, आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के घटक कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। इस बात की घोषणा पार्टी के जिला अध्यक्ष ओम गोचर ने कर दी है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष आरपी मीणा, गिरिराज मीणा समेत आधा दर्जन पदाधिकारी मौजूद थे। अब आम आदमी पार्टी 12 में कांग्रेस के लिए प्रचार करेगी। ग्राम सभा की बैठक में किन्नरों द्वारा मनचाहे ढंग से वसूली पर हुई चर्चा। देखिए, रूपवास क्षेत्र के दाहिना गांव में ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत सरपंच उदयभान शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इस अवसर पर बैठक में सर्वसम्मति से किन्नरों को शादी विवाह व बच्चों के जन्मोत्सव के समय दी जाने वाली बधाई को 100 रुपए से लेकर 1100 रुपए तक देने का निर्णय लिया गया। ग्राम पंचायत उदयभान शर्मा ने बताया कि गाँव में शादी विवाह व बच्चों के जन्म के अवसर पर किन्नरों द्वारा मनचाहे ढंग से अवैध वसूली की जाती है। खुशी के मौके पर कोई बधाई स्वरूप पैसे देने लायक है, कोई नहीं है, फिर भी किन्नर अपनी बात पर अड़ जाते हैं, जिससे ग्रामीण काफी परेशान हो जाते हैं। किसान आंदोलन की वजह से 20 ट्रेन फिर रद्द, राजस्थान आने वाली ट्रेनों पर पड़ेगा असर। देखिए, उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल पर चल रहे किसान आंदोलन का असर रेल यातायात पर पड़ रहा है। आंदोलन के कारण कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, तो वहीं कई ट्रेनों को मार्ग बदलकर चलाया जा रहा है। पूर्व में भी रेलवे ने राजस्थान से होकर गुजरने वाली ट्रेनों को रद्द किया था और अब फिर से 20 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और आंशिक तौर पर रद्द किया गया है। इसमें 12 ट्रेनें पूरे तरीके से रद्द कर दी गई है, जबकि 2 ट्रेनों के मार्ग बदल दिए गए हैं। हालांकि अलग अलग तारीखों में रद्द की गई है।